Hello students, welcome to the YouTube channel of Sincere Education. As you know that my name is Krishna Chandra and previously हमने जो है क्लास 9 की फिज़िक्स का जो मोशन वाला चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, राइट। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ और क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ओके। जो कि क्लास 9 की फ़िज़िक्स की जो एनसीईआरटी वाली बुक है उससे ये सारे क्वेश्चंस लिए गए, राइट। तो अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने वाले। ये क्वेश्चंस जो होंगे स्पीड एंड एवरेज स्पीड पर बेस्ड होंगे, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड होंगे, एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन पर बेस्ड होंगे, एसटी कर्व एंड वीटी कर्व पर बेस्ड होंगे, राइट। ये इस टाइप के आपके क्वेश्चंस का ये यहाँ पर आपको सीरीज मिलती रहेगी, राइट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मीन्स एक कार का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर, मीन्स कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ओके। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करने के लिए स्पीड पहले 18 किलोमीटर पर आवर थी, अब उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। वो भी कितने टाइम हुआ? 5 सेकेंड में। अब क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है एक्सेलरेशन उसका कितना होगा। देन सेकेंड वन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। उस कार के द्वारा उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलो ट्राई करते हैं इसको, ओके। तो हमें क्या दे रखा है, इनिशियल स्पीड u इक्वल टू क्या दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है, तो हमें करना क्या होगा, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। हमने बताया था आपको, जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या निकल के आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल स्पीड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 36, ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब आपको समझ में आया इनिशियल स्पीड कितना गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड, राइट, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, u प्लस ए टी। फाइनल स्पीड आपको पता ही कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। अब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कितना है 5 सेकेंड, ओके। जब ये वाला वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 5a, राइट। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। आप लिख लेना यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आप लोग इसको नोट कर लेना, ओके। तो अगला, इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट ये है, अगला पार्ट हमसे ये पूछा गया है, वो पूछा गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब कार जो उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया ये कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पर मेंशन तो नहीं है लेकिन ये समझ लो यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ओके। अब जब स्ट्रेट लाइन मोशन में हो रहा तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट्स वाई they are asking डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। u कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 5,
एक्सेलरेशन कितना है 1, टाइम कितना है 5 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा, लेट से एक ब्लैंक स्क्रीन, चलो इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 5 इंटू 5 25 प्लस क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर था वो हो गया 25, 25 इंटू 1 25 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 25 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 12.5 क्या हो जाएगा 37.5 मीटर। कितना हो जाएगा 37.5 मीटर क्या हो जाएगा, उस कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा 37.5। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ओके 6 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन, सपोज दैट डायरेक्शन मोशन इधर हो रहा है तो एक्सेलरेशन इधर एक्ट कर रहा है, मीन्स यहाँ पर हमने आपको बताया था जब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क करे तो दैट विल बी रिटार्डेशन। ओके अब जब ये रिटार्डेशन है तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन को, रिटार्डेशन वाले एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं नेगेटिव। ओके प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड नहीं होता, ये मिस्टेक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट, यूनिट मिस्टेक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब ये रिटार्डेशन है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओके नेगेटिव होगा। अब कह रहे हैं इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ओके कह रहे हैं कि जो ब्रेक अप्लाई करने के 2 मिनट बाद अगर जो कार स्टॉप हो तो बताना है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके अब इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके अभी तो हमें देखो कार क्या कर रहा है, कार का जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद फाइनली जो कार है वो स्टॉप हो जाएगी। अब जो कार फाइनली स्टॉप हो जाएगी तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब v 0 तो कह सकते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी अप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना है v0, आपको u नहीं पता, a की वैल्यू -6, टाइम का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा -6 इंटू 2 -12 इट मीन्स u इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, राइट, क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके अगर जो आपको मिल गया इनिशियल वेलोसिटी मिल गया तो आप डिस्टेंस कवर्ड नहीं निकाल पाओगे, डिस्टेंस कवर्ड s इक्वल टू यू टी कितना आया था, u आपको क्या कितना मिला था, u आपने कैलकुलेट किया तो आपको 12 मीटर पर सेकेंड मिला था, टाइम कितना था 2 प्लस हाफ a की वैल्यू -6 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 4, राइट, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, ये क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 6 2 ज़ा 12 कितना निकल के आया 12 मीटर, राइट, कितना निकल के आया 12 मीटर। तो कार जो है उस पर्टिकुलर टाइम में जो है 12 मीटर डिस्टेंस कवर की, राइट। ओके अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है, आपसे ये पूछा जा रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में एक सर्कुलर ट्रैक है, राइट, लाइक दिस, राइट, ऐसा कुछ सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर आपको 200 मीटर गिवन है और ये जो है कोई एथलीट जो है इसको एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 40 सेकंड का टाइम लेता है।
you know what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 सेकेंड। ओके, पहले तो आप ये सोचो 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड को कन्वर्ट करो सेकेंड में, कितना हो जाएगा 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, ये कितने के बराबर होगा? ये देखो 2 मिनट्स 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 2 मिनट इक्वल टू 120 सेकेंड, 120 प्लस 20 कितना 140 सेकेंड, कितना हो जाएगा 140 सेकेंड, राइट। मीन्स आपको जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 140 सेकेंड। अब मुझे ये बताओ, अगर जो एक चक्कर 40 सेकेंड में लगा रहा है तो 140 सेकेंड में कितने चक्कर वो लगाएगा? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 40 से डिवाइड कर दो, 40 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 एंड 4 5 20, 3.5 चक्कर। मीन्स 3 चक्कर कंप्लीट लगा रहा है और एक उसके बाद आधा चक्कर लगा रहा है, राइट। कहने का मतलब क्या हुआ, जो एथलीट है वो 2 मिनट्स और 20 सेकेंड में 3.5 चक्कर लगा रहा है, 3.5 राउंड कवर कर रहा है, राइट। अब करना क्या है, देखो अब आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो आपको पता होता है कि जो सर्कुलर ट्रैक का जो सरकमफेरेंस होता है क्या होता है, आप बता सकते हो 2 पाई आर के बराबर होता है कि नहीं होता? 2 पाई आर होता है। ये क्या होगा, ये होगा एक चक्कर लगाने में एथलीट्स कितना डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बारे में हमने आपको बताया था, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ की लंबाई। ओके, एक चक्कर जब चलेगा तो वो कितना सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा, लेकिन कितना चक्कर काट रहा है 3.5 चक्कर, राइट। 3 तो आप क्या करना है, आपको एक चक्कर का इतना, तो 3.5 चक्कर का कितना डिस्टेंस कवर होगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। देखो कैसे करोगे, 2 पाई इंटू आर, आर क्या, देखो यहाँ डायमीटर आपको 200 गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर इंटू 3.5। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 3.5 हो जाएगा 7, 7 इंटू 100 क्या हो जाएगा 700। अब देखो क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट कर देना है, पाई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 700 पाई, राइट। कितना हो जाएगा 700 पाई, तो 700 पाई में क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे 700 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, 700 इंटू 22/7, राइट, 7 7 कैंसिल। ओके, तो क्या हो जाएगा 2200 मीटर। ओके, 2200 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड by the athlete in 2 minutes and 20 seconds will be 2200 meter, means 2200 meter, right। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। अब आपको मैंने ये भी बताया है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर जो किसी को ये नहीं पता कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप हमारा वीडियो का पहला लेक्चर आप अटेंड करना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको डिफरेंस वहाँ से क्लियर हो जाएगा, तब इस क्वेश्चन को आपको करना आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, राइट। तो क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। पहला देखो ये सर्कुलर ट्रैक है, हमने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अभी यहाँ से लेट से यहाँ से स्टार्ट किया था, एक चक्कर लगाया, फिर अगला चक्कर लगाया, फिर अगला चक्कर लगाया, फिर क्या किया, उसके बाद हाफ चक्कर, मीन्स यहाँ पर कहीं आ पा रहा। ओके, कहने का मतलब अब डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बताया था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, जो डायमीटर होगा सर्कुलर ट्रैक का दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो क्योंकि आपको पता है वो कितने कंप्लीट चक्कर लगा रहा है, कितनी राउंड लगा रहा है, आपको पता 3.5 चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगाया तो कम सर्किल को कंप्लीट कर दिया। ओके, अब उसके बाद हाफ चक्कर और लगा रहा, तो कह सकते हो जो उसका इनिशियल पॉइंट था उसको फाइनल पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर दो, जो मिलेगा आपको
जो लेंथ जो जो लाइन मिलेगी उसकी जो लेंथ दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो डायरेक्टली आप रख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200 मीटर। ओके, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज के लेक्चर में है वो है जोसेफ, कोई पर्सन है, जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 सेकेंड। ओके, जोसेफ क्या है कि क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है कि वो एक रोड है, एक स्ट्रेट रोड है, ओके, जो कि 300 मीटर। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes and 30 सेकेंड है। ओके, 300 मीटर का कोई रोड है जो कि यहाँ से सपोज दैट एंड ए है, यहाँ पर एंड बी है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 minutes and 30 seconds का टाइम लग रहा है। और क्या कर रहा है, वो रिटर्न हो रहा है, दैन टर्न राउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आया, उसके बाद बैक हो गया, जो कि कितना मीटर है, ये 100 मीटर पूरा, राइट। ये टोटल का कितना है, टोटल जो है 300 मीटर है, राइट, टोटल 300 मीटर है। अब जो बी पॉइंट से क्या हो रहा, रिटर्न हो रहा, रिटर्न हुआ और वो 100 मीटर तक जॉगिंग किया, तो वो आकर के पॉइंट सी पर मिल गया, राइट। अब कह रहे हैं कि इन अनदर 1 minute, यहाँ बी से सी तक आने में उसको कितना टाइम लग गया, 1 minute, 1 मिनट का टाइम लग गया। पर व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। अब बताना जोसेफ्स की जो एवरेज स्पीड क्या होगी और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इन जॉगिंग। ओके, तो करना क्या है, जब पहला क्वेश्चन ये है ए से बी के लिए हमें निकालना है। ओके, हमें क्या करना है, ए से बी के लिए फाइंड आउट करना है। ओके, जब ए से बी ट्रैवल करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो भी है हमारे पास ए से बी जब जाएगा तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम जो है आपको लग रहा है 1 मिनट, जस्ट चेक इट, 2 minutes and 30 सेकेंड। कह सकते हो कितना हो जाएगा, 2 minutes को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, प्लस 30 सेकेंड कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। ओके, तो 300 मीटर को वो कितने में कवर कर रहा है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये पहले वाले केस के लिए है, ध्यान देना आपको, पहले वाले केस के लिए है, आप अपॉन 150। ओके, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। एवरेज स्पीड ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अगला पार्ट जो है इसी में अभी आपको बताना एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ए से बी तक जाने में, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा वो ज़रा देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, राइट, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब मुझे बता ए से बी तक जाने में जो है आप एक स्ट्रेट लाइन है, हमने बताया था जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो जो भी उसका डिस्टेंस जितना होता है उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब आप सोच रहे हो कैसे, तो आप अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो आप जाना इस सिंसियर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप जाना। ओके, वहाँ पर सर्च करना क्लास, वहाँ पर जाना आप, तो क्लास लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप चेक कर लेना, राइट। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी, देन आप क्लियरली इस चीज़ को आंसर कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जितना यहाँ पर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना हो जाएगा फिर 300 अपॉन
टोटल टाइम टेकन कितना हो रहा है, टोटल टाइम टेकन 150 मीटर सेकेंड, राइट। तो क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या है, बराबर है। बराबर है क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, जब अब बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा जब ए से सी तक जा रहा है। ए से सी तक जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को बताना है। अब सेकेंड पार्ट में हम देखो, अब जब सी से बी आया तो कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। ये बात को आपको ध्यान रखना, राइट। तो अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम वही करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पहले ए से बी तक गया 300 मीटर, बैक आया कितना 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 दैट इज 400 अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो पहला था 150 सेकेंड और बी से सी जाने में कितना लग रहा है 1 मिनट का टाइम, मीन 60 सेकेंड का टाइम। तो 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा 210। 210 में 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो जो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 40/21 में 40/21 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। अब हमें कैलकुलेट करना क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मीन्स आपको मैंने बताया इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो, उसकी जो डिस्टेंस वो उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो अभी इनिशियल पॉइंट क्या है ए है, फाइनल पॉइंट क्या है सी है। अब जब इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट सी, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी, पूरी है 300 मीटर, बी टू सी 100 मीटर, तो ए टू सी कितना हो जाएगा 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, राइट। 200 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना आ रहा है 210 सेकेंड, राइट। तो क्या हो जाएगा आपके पास 20/21 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी 20/21 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आई तो 20/21 मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज जो कि रह गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h। ओके, जो अब्दुल है वो कह रहा है कि जो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है वो 20 km/h है। कह रहे ऑन हैज़ रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km/h। What is the average speed for Abdul's trip? ओके, अब जो है अब्दुल का जो है एवरेज स्पीड बताना है। ओके, अब अब्दुल क्या कर रहा है उसकी ट्रिप के लिए जो है अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h। 20 km/h, okay, average speed for his trip। On his return trip the same route there is less traffic and the average speed is 30 km/h। What is the average speed of Abdul's trip? Okay, हमें बताना है कि जो अब्दुल का एवरेज ट्रिप है वो बताना है, राइट। ओके, अब्दुल की जो स्पीड दे रखी है स्कूल तक, मतलब घर से स्कूल जाने के लिए वो एवरेज स्पीड कितनी है, वो एवरेज स्पीड है 20 km/h। और रिटर्न आने की मीन सेम रूट से रिटर्न आने की जो एवरेज स्पीड कितनी है 30 km/h। ओके, तो हमें बताना है कि जो उसकी ट्रिप का जो है एवरेज स्पीड क्या होगा। ओके, उसकी ट्रिप का मीन्स जाने और आने का
को मिला करके कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी वो हमें बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, देखो एवरेज स्पीड हमने बताया आपको टोटल डिस्टेंस। अब मान लेते हैं हम कि जो जाने में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो एस है, और आने में भी क्योंकि सेम रूट से आ रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, एस ही होगा, अपॉन टोटल टाइम टेकन निकालना है, टोटल टाइम आपको लेना है। देखो टोटल टाइम क्या होगा, जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बोलते हैं हम, टाइम ही तो बोलते हैं, अपॉन प्लस एस अपॉन 30, राइट, एस अपॉन 30 मीन्स जाने में जो टाइम लगेगा एस अपॉन 20 और आने में जो टाइम लगेगा वो एस अपॉन 30, क्योंकि आपको पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन लाइक दिस, राइट। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ जो कि हमें ध्यान देना है, क्या करना है आपको, तो एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी वो निकल के आए, देखो यहाँ पर आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, 20 × 30 आ जाएगा, यहाँ पर 30 + 20 और ऊपर क्या था, देखो एस कॉमन लोगे आप, कैंसिल हो जाएगा वो। ओके यहाँ पर देखो 2 था, 2s था ना, तो यहाँ 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30, 30 + 20 50 हो जाएगा। तो यहाँ आप 50 लिख लो, ओके 50 लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, 0 से कैंसिल हो गया। ओके क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 मीन्स 120/5, क्या हो जाएगा 120/5, क्या आपको मिल जाएगा फाइनल इसका आंसर। ओके 120/5 या फिर फाइनली कह सकते हैं 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 4 = 20, राइट, 5 × 4 = 20, तो क्या हो जाएगा km/h, ये क्या हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी km/h। तो एवरेज स्पीड जो उसके पूरे ट्रिप की जो एवरेज स्पीड निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 24 km/h। ओके तो आज के लेक्चर में जो हमारे क्वेश्चन जो हैं इतने ही थे। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि और भी हम एनसीईआरटी बुक के जो फिज़िक्स का क्वेश्चंस है उसको और भी क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को रेगुलरली देखना है आपको तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, राइट। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।